हेलो साथियों, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात किए थे और फ्रिंज की चौड़ाई हमने आपको बताए थे जो क्या होते हैं बीटा बराबर लेमडा डी डी। आज अपना लोग इससे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपसे हम एक बात पूछ ले जी बताइए ई लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। अगर आपसे पूछे जी ई कैपिटल डी क्या है, स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी है। ई डी क्या है, बीच की दूरी है। और ई बीटा क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई है। क्या है, फ्रिंज की। इतना सब बतिया क्लियर है जी। आप ध्यान दीजिए, इसी फार्मूला से एक दो बार अपना लोग खेलते हैं, ठीक ना। अब खेलेंगे, थोड़ा रोमांस में खेलेंगे, समझ गए ना। तो ध्यान देते हैं। एक प्राचीन काल की बात है, जब आप पढ़ा करते थे ऊपरे देखेंगे तो समानुपाती या नीचे देखेंगे तो वित्त का अनुपाती। सब बतिया याद है कि भूल गए हो? बोलो रे मूर्खवान। अच्छा लो ध्यान दई। तो तुहनिए सब बताए बतिया ई लेमडा ई बीटा के समानुपाती होगा कि वित्त का अनुपाती होगा। ई वाला बतिया ई वाला क्या जमाना होगा भाई साहब। ध्यान देते हैं। तो हम एक टर्म यहाँ लिखना चाहे बीटा बराबर, ध्यान देते हैं, बीटा समानुपाती लेमडा। तो उसी तरह हम लिख लें बीटा समानुपाती कैपिटल डी। उसी प्रकार और लिख लें बीटा व्युत्क्रमानुपाती 1/d। तो फिर सी कॉन्सेप्ट है, अगर यह घोलटनिया मार रहा है बाबू तो यह भी मारेगा। बुझ रहे हैं ना। दोनों में यह एक खास रिलेशन होता है। इसको दर्द होता है, उसको भी होता है। एक कहानी भी था, ये कहता हम तेरे बिना रह नहीं सकते, ये कहता हम तेरे बिना जी नहीं सकते। मतलब इसको कुछ होगा, अकड़ा दर्द करेंगे तो ओकरो करेगा। बुझ रहे बतिया। तो ध्यान देते हैं। तब बाबू आपसे पूछेगा जो तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने पर फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगा घटेगा, दोनों कोई नहीं। बतिया बुझ रहा है कि ना। और स्लिट से पर्दा की बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो फिर भी क्या होगा रे। और जब स्लिट के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये। खेलने सीखा, इतना दिमाग में परमानेंट हुआ है। आप चाहते कोई में चले जाए। एक क्वेश्चन आप लिख बबुआ। क्वेश्चन लिखते हैं सवाल में, फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन लिखते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लिखे फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। आंसर दे के लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। चलिए 1 नंबर में लिखिएगा तरंग दैर्घ्य। 1 में लिखेंगे तरंग दैर्घ्य। नंबर 1 में लिखिएगा तरंग दैर्घ्य। ई कोष्ठ में लैम्डा दे देना है। ई कोष्ठ में लैम्डा दे दीजिएगा, क्योंकि तरंग दैर्घ्य किसे दिखाते बाबू, डैश मार के लिखेंगे सब आदमी। लिखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। फ्रिंज की चौड़ाई तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होते हैं। क्या हमको यह बात लिखाना पड़ेगा? जो इसकी मान बढ़ाने से इसकी मान बढ़ाने से बढ़ जाते हैं। समझ गए ना। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, 2 नंबर देते हैं। लेकिन स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी, स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी, बोल कोष्ठवा में कैपिटल डी की स्मॉल डी।
लिख जल्दी से। ए भवन टावर धर रहा है, टिकिया और खड़ा कर दो, पकड़ लो। चलिए क्या लिखा रे, बीच में कैपिटल डी दे दे, डैश मार के लिखते हैं। लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी के, फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी के, स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसको आपको लिख नहीं दी थी आप क्या, एक नंबर में इसको लिख लेना बाबू, जगह तो नहीं छोड़ा होगा। एक नंबर इसको लिख लीजिएगा और 2 नंबर में इसको लिखना, ऐसे करके कर देना, समझ गए ना। बढ़िया से बॉक्स में बंद कर दीजिए, लिख लिए। 1 नंबर में जो लिखे थे क्या लिखे थे, क्या क्या होते बाबू, फ्रिंज की चौड़ाई का जो होता है तरंग के समानुपाती होता है, ये लिख लिए थे। उसके बाद 2 नंबर में दे दीजिएगा, पर्दा स्लिट के बीच की दूरी होता है, अंदर क्या होता है, क्या होता है, फ्रिंज की चौड़ाई के समानुपाती होता है। चलिए 3 नंबर दीजिए, लिखिए स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट के बीच की दूरी, स्लिट के बीच की दूरी दिए, डैश में लिखते हैं। लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट के बीच की दूरी के, स्लिट के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, नीचा में यह दे दीजिएगा, नीचा में इसको दे देना है, दे दिए। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है। किसको लगता है सर क्वेश्चन दिखा तो बना लेंगे, एक क्वेश्चन लिखा। लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ वैसे क्वेश्चन, फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि, यदि बैगनी के जगह लाल रंग का प्रयोग किया जाए, बैगनी के जगह लाल रंग का प्रयोग किया जाए, बैगनी की जगह लाल रंग का प्रयोग किया जाए, किया जाए। चलिए नंबर 1 में लिखेंगे ऑप्शन में, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगा। बी में लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई घटेगा। सी में लिखो पहले बढ़ेगा, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। डी में देना है नन ऑफ दिस। चलिए भाई साहब बनाने का प्रयास कीजिएगा। कॉन्सेप्ट है जो समझेंगे इसको ही बना पाएंगे। आप समझते हैं ना? हाँ चलिए कोई बात नहीं, ध्यान देते हैं लोग। एक बतिया रे भगवान ध्यान दे, अगर ये सीख गया तो 1 नंबर पकिया, बुझे ना, 1 नंबर एग्जाम में तोरा पकिया, ये देख ले बतिया। ध्यान देते हैं हमने क्या लिखा है क्वेश्चन आपको भाई साहब, थोड़ा सा बोली तुमको। बैगनी के जगह लाल के प्रयोग कर जाए बाबू। एक बात बोले हैं, अब बोलिए तो बैगनी के तरंग दे ज्यादा कि लाल के दे जा, ए भाई साहब तो लाल के तरंग दे ज्यादा तो ज्यादा ती हो ना, ज्यादा तो की इलेन बुझा के फिर चल नहीं बुझा रहे। बैगनी के जगह लाल कर दे ना भाई साहब, तो लाल के तरंग हाँ पकड़ेंगे ना, तो लाल के तरंग दैर्घ्य ज्यादा होते हैं, तो आप पढ़ाए हैं तरंग दैर्घ्य में और फ्रिंज की चौड़ाई में समानुपाती का संबंध है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। देखिए भाई साहब टिक मान लीजिए, थोड़ा सा लेवल चढ़ाएं, मत थोड़ा सा
समझ ना, लिखा जाए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखे यदि स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी को, यदि स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी को, यदि स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए और स्लिट की दूरी को आधा कर दिया जाए, और स्लिट की दूरी को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। फिर से बोल देते हैं, सुन लीजिए। यदि स्लिट से पर्दा के बीच की दूरी को 2 गुना और स्लिट की दूरी को आधा कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना गुना हो जाएगा? तो फ्रिंज की चौड़ाई कितना गुना हो जाएगा? ध्यान से सोचो समझो, परखा गर्दा तुम ही मचाओ। सोचो समझो परखो, उसके बाद गर्दा मचाओ। ऑप्शन एम देते हैं आधा हो जाएगा, बी में देते हैं 4 गुना हो जाएगा। बोलना नहीं है, मने मन रहा। आठ गुना हो जाएगा, इसमें तो अपरिवर्तित रहेगा। चल बोल, क्या अपरिवर्तित में? लेका बीम है और रे के ना लायक था मेरे, और बोल और बोली बीम है। सी में क्या कह रहे? तो सी होगा रे। आज के बात नहीं, इन लेकिन ध्यान दे, महाभवन सब है। लेकिन ये गाना याद है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं फिर फंसेगा गधा। देख ले ए बबुआ, एक बात बोले, ध्यान दिए तो आपको हम क्या बताइए क्वेश्चन में? तो स्लिट से पर्दा के बीच कैपिटल डी की स्मॉल डी तक काकरा 2 गुना करबे आकरा। अब भवन के टावर देखे सर ई लैम्डो वहीं ठोएंगे दामन। हम इसकी बात मीटर की भाई, हम इसकी बात किए, किसकी? डी को कितना किया रे? और आधा कर दिया जाए। ये लटकल है, अगर ऊपरे टांग भाई तो 2 दूनी। कैसा लगा? बतिया बोझा जी, इससे खेलना सीखा? नहीं समझ में बात? इस पर कितना क्वेश्चन सोच सकते हो? अरे जितना मन उतना ना लकबान, बुझिए ना। तो इससे हम थोड़ा बताना चाहेंगे इसे, मैं ना क्या लेवल पूरा चाहते कि बीच में कंटा डाउन कर दे पूरा? चल ले बच्चा, चल ले गदबा। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन कोई बात नहीं है। लिखिए यंग के द्विझिरी प्रयोग में, यंग के द्विझिरी प्रयोग में यंग के द्विझिरी प्रयोग में दोनों स्लिट के बीच की दूरी, दोनों स्लिट के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। दोनों स्लिट के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तथा इससे 3 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है। तथा इससे 3 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है, पर्दा रखा गया है। जब झिर्री से 7500 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य, जब इसे 7500 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य, 7500 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को गुजारा जाए तो, के प्रकाश को गुजारा जाए तो
इससे निर्मित फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो इससे निर्मित फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो इससे निर्मित फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ध्यान दो, एक क्वेश्चन बनाते हैं फिर अपना बनाते चलिएगा। बताइए, सबसे पहले फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करते उसमें क्या क्या दिया रहता है? 4 अक्षर ना, बोल। बीटा, लैम्डा, कैपिटल डी, स्मॉल डी, सबके मतलब समझते हो? चल जो है पहले टांग के बाहर, अतनों टांग के बाहर करो, बोलो की दिल छ। बताइए, आपको स्मॉल डी होनी चाहिए, कैपिटल डी होनी चाहिए, लैम्डा होनी चाहिए और बीटा होनी चाहिए। यह चारों में से कोई 3 गो दिया, एगो निकालेगा। कभी देगा ये देगा, ये निकालने बोलेगा, कभी यही देगा, वो निकाल लोगे। तब बोलते और कते छे डी के मान 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझते हैं बाबू, ये ऐसे मात्रक में है जी, अब मतलब हम चेंज करोगे ना तो क्या लेंगे जी? 5 गुना 10 के पावर -2 कौन सी होगा? मीटर। आ डी कते छै? 3 मीटर, तो मीटर दे दिए। ई कते देना छै बबुआ? 7500 एंगस्ट्रॉन। अगर इसको तोड़ना चाहो तो बोल 7500 गुनी 10 के पावर -10 मीटर देंगे ना? नहीं बुझ बात को। ये आपको क्या करना है? निकालना है। चलिए, तो फुर्ती में बनाए तो कितना बना सकते हैं? इसको बना के देखा हमरा तो नहीं सक देखे छिए। तो हम बनाते हैं, हमारे मत देखना तो का अपना बनाओ। चलिए, बीटा बराबर हमने फार्मूला जानता है, लैम्डा मान कते छै? 7500 गुनी 10 के पावर -10 और डी का मान कितना है? 3। कैपिटल डी और स्मॉल डी यहाँ पर है आपको 5 गुना 10 के पावर -2। काटेंगे यहाँ पर तो ये कट जाएगा आपको 1500 मर्दब। ठीक है, कटेगा ना रे? और उसके बाद जो है ये 2 को 10 यह हो गया, तो 10 में से घटा लीजिए। हम थोड़ा डिटेल में ही कर दें। 15 पैसे का ना 45 गुना, देखो 2 को 10 मतलब 2 को 10 ही है, तो 2 को 10 में जगह कितना बच जाएगा? यहाँ -8 को बचेगा। ये ऊपरे जाएगा, ये पलसन हो जाएगा, तो गुना 10 के पार कते हो जाएगा? -6। ये बीटा कौन सी है रे? अरे फ्रिंज की चौड़ाई है ना, है तो चौड़ाई किसे मापिएगा? मीटर ना मापिएगा ना। लिखिए इसको, इतना कौन सी हो गया? आंसर हो गया इतना। कितना लगता हम बुझ गए? अरे बुकने से बोल रहे नहीं बुझा रहे? चल थोड़ा चढ़ाते हैं लेवलिया को। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 8 गुना 10 के पावर, क्वेश्चन लिखते हैं 8 गुना 10 के पावर -6 मीटर दीजिएगा। लिखिए 8 गुना 10 के पावर -6 मीटर चौड़ाई के फ्रिंज के निर्माण के लिए, चौड़ाई के फ्रिंज के निर्माण के लिए कितने तरंगदैर्घ्य की प्रकाश, कितने तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, कितने तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी यदि दोनों झिर्री के बीच की दूरी, यदि दोनों झिर्री के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, झिर्री के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और झिर्री से 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है, और झिर्री से 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया, और झिर्री से 2 मीटर की दूरी पर
पर्दा रखा गया और झिर्री से 2 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया। चलिए फिर वही वाला 32 में बाबू है, बताइए किस किस का मान आपको दिया है, उसका बताइए आपको। अब की बार कितना दिया है, फिर की चौड़ाई अब की देर दिया है, कते चाहिए 8 गुना 10 के पावर माइनस 6 मीटर दिया गया है। उसके बाद लैम्डा कितना दिले बाबू रे, लैम्डा नहीं दिल है। चलिए मांग कौन सी रहा है, चलिए डी कितना दिल है, कैपिटल डी है 2 मीटर। स्मॉल डी बताइए 15 सेंटीमीटर, 15 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर। इसको चेंज कर लेते ऐसा में। चलिए मेन फार्मूला तो आप ही जानते हो, इसे निकालो। ये लैम्डा डी है ना बटे डी है, बताइए इसे लैम्डा कैसे निकालिएगा, बीटा बराबर लिखिए। ये देखो कौन सा ध्यान दो, कोई बात नहीं, इसको इधर कर लीजिएगा तो लैम्डा बराबर हो जाएगा बीटा डी बट्टा में डी हो जाएगा, ठीक है। इसे फॉर्मूला निकालिएगा तो यह हो जाएगा आपको बीटा डी बटा डी हो जाए। और सबका मान आप रख देंगे वहाँ पर, उसके बाद बन जाएगा। बीटा का मान दे दीजिए, कितना है 8 गुना 10 के पावर माइनस 6 और ई डी कितना है 15 गुना 10 के पावर माइनस 2 और ई डी कितना है आपको 2 है, 2 न है, 2 से काट लीजिए इसको, 2 चौके 8 ही कट जाएगा, नहीं कट जाएगा तो इसको गुना कर लीजिए ना, कितना हो जाएगा गुना कीजिएगा तो 15 चौक कते हो जाएगा जी 60 हो जाएगा ना, तो हाँ तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यहाँ 60 लेते हैं गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस 8, कौन सी मीटर होगा ना। आप ध्यान दीजिए तरंग दैर्घ्य को हम एंगस्ट्रॉन में मापते हैं, तरंग लंबाई नहीं पर का आते मीटर लेके चलिएगा ना। अगर इसका एंगस्ट्रॉन में आंसर दिया होगा तो घबराना मत। ध्यान दो, एक बात बताए थे, कोई चीज़ के अंत में पॉइंट होता है ना, एक पॉइंट किधर लाएंगे तो एक गुना बढ़ जाएगा, फिर अन्य लाएंगे तो एक और बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम 0.6 दे दे तो गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर देगा। इतना क्या कहते हैं एंगस्ट्रॉन नहीं कहते हैं, तो 0.6 एंगस्ट्रॉन। अगर किसी को यह निकालना है तो यह भी ठीक है, किसी को यहीं तक छोड़ना है तो भी ठीक है, दोनों ठीक है, लिख लीजिए। फुर्ती में लिखिए, क्वेश्चन और देते हैं, समझ रहे हैं सब आदमी। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए लिखिए यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में, यंग के द्विझिर्री प्रयोग में दोनों छिद्रों के बीच की दूरी, दोनों छिद्रों के बीच की दूरी, बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और इससे 8 मीटर, और इससे 8 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है, और इससे 8 मीटर की दूरी पर पर्दा रखा गया है, पर्दा रखा गया है। इन छिद्रों से 3000 एंगस्ट्रॉन
तरंग दैर्घ्य के 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को गुजारने से चौथे फ्रिंज तक की चौड़ाई ज्ञात करें। चौथे फ्रिंज तक की चौड़ाई ज्ञात करें। अब की बार दर्द करेगा तुम लोग को, मिटाएं इसको। चौथे फ्रिंज तक की चौड़ाई ज्ञात करें। चल ध्यान दो गधवन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले आप यह बात समझिए, अपना लोग जो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात किए थे उसमें सिर्फ एक फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात किए थे। क्या उसमें के फ्रिंज बना था? उसमें तो बहुत बने थे ना। तो तुम सीधी सी बात ये बात समझना, उतना दिमाग नहीं लगाना, इसी से बोल तो सब ध्यान दो। ई जो है फार्मूला एक फ्रिंज के लिए है, तो कुछ नहीं करेंगे, अनहो 4 बोल, अना 4 तो उन्हों 4 से गुना कर दो, अना 5 तो उन्हों 5 गुना कर देंगे। तैयार आंसर? चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? चलिए बोलिए क्या है? छटका डी बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है, चेंज करो। तो 4 गुना 10 के पावर -2 मीटर। डी बताइए। डी 8 मीटर। 8 मीटर है। ये कितना है रे? 3000 एंगस्ट्रॉम है। 3000 एंगस्ट्रॉम है। ये आपको ज्ञात करना। ये समझ में आया? अब ई निकालने का आता है तो अनहो क्या करेंगे? 4 से उधर भी 4 से गुना कर देंगे। चलिए बताइए, लैम्डा कहते हैं आपको 3000 गुना डी कितना है? ये डी कितना है? 4 गुना 10 के पावर -2। चलिए गुना करके, गुना भाग करके निकालिए आप लोग पूर्ति में। चार यहाँ भी कर दीजिएगा, ये 4 4 काट देना, बन जाएगा। बना दें? कीजिए, फुर्ती में कीजिए। यहाँ 4 बीटा बराबर लिखिएगा। ये 10 के पावर 3 है रे बाबू, ऊपरे जेते ना, तो ऊपरे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 तिया 24 हो जाएगा ना। 8 तिया 24, अरे अक्षर एक साथ और 0 के एक साथ, तो 8 तिया 24 हो गया। ये 10 के पावर कितना होगा? 3 हो जाएगा। ये ऊपरे प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर कहते 5 भाई इतना, अतना मीटर हो जाएगा आंसर। 24 में 10 के पावर 5 मीटर। अच्छा एक चीज़ यहाँ गलती कर दी भाई साहब, ये एंगस्ट्रॉम है ना, इसको चेंज कर लीजिए। 3000 गुना 10 के पावर -10 कर लीजिए, समझ गए ना? तो यहाँ भी कर लीजिएगा। तो ये सब मीटर में है ना, तो यहाँ 10 कर लीजिए, यहाँ 8 कर लीजिए, ठीक ना। अब 8 तिया 24 हो जाएगा, तो यहाँ -5 हो जाएगा। तो मतलब 10 है, उसमें 3 घटा देंगे तो कितने बचेगा? 7 बचेगा। ये 2 पड़ जाएगा, तो 7 में फिर 2 -5 हो जाएगा। अब ठीक है आंसर। चारों को इस साइड ला लेंगे तो वही हो जाएगा। हाँ 4 को ला, लेकिन 4 को हम क्यों लाएंगे? क्योंकि एक ही फेल हो जाएगा ना। ये क्या कितना बोला है, तो इसीलिए यहाँ ही रहेगा, समझ गए ना। अब यहाँ 5 दे देंगे तो 6 दे देंगे तो 7 कुछ भी नहीं बना लीजिएगा। बहुत अच्छा 3-4 लेवल, कितना लेवल बनाए? 3 लेवल सवाल हम आपको बता दिए, 2 ऑब्जेक्टिव बता दिए। इतना बात आप क्लियर रखिएगा, आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक क्लास आपको ऑप्टिक्स मोड होगा, उसके बाद अपना लोग मॉडर्न की दुनिया में चल जाएंगे, समझ गए ना। तो इसी चंदलम के साथ आज वाणी को विराम देंगे। ओके, धन्यवाद।